नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो अमूरा रोहितुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों के लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एक पेड़ होता है पित्तराज, जो खासतौर पर इंडिया, भूटान या नेपाल जैसी कंट्री में पाया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये खास तौर पर पेट से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है और पुरानी कब्ज के लिए खास तौर पर पेशेंट को दी जाती है। मदर टिंचर फॉर्म में अगर इसे पेशेंट ले, पुरानी कब्ज है तो उसको ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। इसके अलावा ये दवाई लीवर और स्प्लीन के लिए दी जाती है। अगर पेशेंट को लीवर एनलार्जमेंट की शिकायत है, स्प्लीन में एनलार्जमेंट की शिकायत है, स्प्लीनोमेगली है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम तब देते हैं अगर पेशेंट को सिर दर्द होता है और उसके साथ में बर्निंग पेन होता है। ये आंखों में भी हो सकता है, हाथों पैरों में होता है, पैरों के तलवों में होता है और फेस पर भी अगर जलन महसूस होती है और साथ में दर्द होता है, सिर दर्द साथ में है, नोजिया वोमिटिंग के लक्षण अगर नजर आ रहे हैं, पेशेंट को उल्टी लगती है या फिर उबकाई आती है, तो ऐसे केस में सिर दर्द में और जलन में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जहां पेशेंट को हिपेटोमेगली की शिकायत है, स्प्लीनोमेगली की शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई दी जाती है। इसके अलावा इसे हम ट्यूमर के केस में देते हैं। ये एंटी ट्यूमर के तौर पर बहुत इफेक्टिव रहती है और एंटीबैक्टीरियल गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए खास तौर पर दी जाती है। ऐसे केस में दी जाती है अगर पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन की शिकायत है, पेशाब करते समय पेशेंट को जलन महसूस होती है, बर्निंग पेन होता है, या महिलाओं में भी अगर वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और साथ में बर्निंग पेन है, बार बार पेशाब की इच्छा नज़र आ रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम हार्ड स्टूल में तब देते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन में तब देते हैं अगर पेशेंट को बार बार कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नज़र आ रही है। हार्ड स्टूल होता है, सुबह के समय पेशेंट फ्रेश नहीं हो पाता है और एनएस में भी कई बार बर्निंग पेन होता है, जलन महसूस होती है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेशेंट को कोई भी परेशानी है, लीवर की है, पेट की है, या फिर पेशेंट को अगर यूरिन की भी परेशानी है, तो उसमें बर्निंग पेन होगा, यानी जलन के साथ अगर दर्द हो रहा है और पूरे शरीर में जलन है, हाथों के या फिर पैरों के तलवों में पेशेंट को जलन महसूस हो सकती है, पूरे शरीर पर पेशेंट को अगर जलन महसूस होती है, तो ऐसे केस में दवाई डॉक्टर की निगरानी में दी जाती है। ये दवाई डायरिया में भी इफेक्टिव रहती है। अगर पेट में भी पेशेंट को जलन है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत है, डायरिया की शिकायत है, तो ऐसे केस में बहुत मददगार रहती है। इस दवाई को हम कोल्ड में भी दे सकते हैं, कफ में भी दे सकते हैं, खांसी होने पर बहुत इफेक्टिव रहती है। ग्लैंडुलर स्वेलिंग में दवाई दी जाती है। महिलाओं की अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई है या ट्यूमर की शिकायत है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये कुल मिलाकर हमारे शरीर में होने वाले इन्फेक्शन को खत्म करती है और एंटी बैक्टीरियल के तौर पर यह दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।